सो हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं वारिस और स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों आज बिहार बोर्ड का बुक बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है। जैव प्रक्रम पोषण बीटीसी के अनुसार, और अगर भारतीय भवन का बुक पढ़ते हैं तो उसका सिर्फ एक नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है। तो भारतीय भवन बुक के हिसाब से अगर देखेंगे तो जैव प्रक्रम का जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन। लेकिन बीटीसी के अनुसार जो जैव प्रक्रम पोषण है उसी में श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन सब आ जाता है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में जैव प्रक्रम पोषण का, ठीक है, यानी कि जितने भी श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन है सभी का, ठीक है, चारों को मिक्स करके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा 50+ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो यकीन मानिए एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव अगर बायोलॉजी से आएंगे तो आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी से जो भी ऑब्जेक्टिव आता है तो ध्यान दीजिएगा अक्सर वो जैव प्रक्रम पोषण से ही होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी बच्चे बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले 2025 में, पूरा क्वेश्चन आप जरूर देखिए, ठीक है। कुछ VVI है, ठीक है, कुछ यहाँ पे बोर्ड मॉडल है, यानी कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और हम सब जानते हैं बिहार बोर्ड में क्या होता है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2-3 साल बाद क्या होता है, रिपीटेड हो जाता है, ठीक। तो चलिए बिना वक्त वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे जीव जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? मृतजीवी, परजीवी, स्वपोषी और परपोषी, ठीक है। एकदम ध्यान से पूरा नोट डाउन करते रहिए, कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सीरीज चलेगा, हर बुक का हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो वैसे जीव जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? मृतजीवी, परजीवी, स्वपोषी या परपोषी? तो जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं, ठीक है। तो 1 का ए हो जाएगा मृतजीवी, ठीक। नेक्स्ट आइए, कुटपाथ किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कुटपाथ किस में पाया जाता है? अमीबा में, ठीक है। तो 2 का हो जाएगा सी, ठीक है, अमीबा। नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरितलवक, पत्ती, स्टोमाटा या फिर जल? तो अंगक है तो हरितलवक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए इसका नोट भी है, ठीक है, थोड़ा पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। हरितलवक क्यों है? तो हरितलवक एक प्रकार का कोशिकांग है। हरितलवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, लाल, नीला या फिर सफ़ेद? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, हम सब जानते हैं, ठीक है, क्योंकि पत्ता क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। ये जो क्लोरोफिल वर्णक होता है ना हरा, यही पत्ता को रंग देता है, ठीक है। जी हाँ, जो भी पौधे में जो पत्ता हरा होता है इन्हीं के वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है ना वो जल के माध्यम से निकलता है। अब आपकी ऑक्सीजन निकलता है वो भी जल के माध्यम से, समझ नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन तो हवा जैसा होगा ना? जी नहीं। तो देखिएगा, अगर आप कोई पौधा ले लीजिए, ठीक है, पौधा के 2-4 पत्ते को इकट्ठा कर लीजिए, वहीं पे जब पौधा में लगा रहे तभी, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टिक डाल दीजिए या फिर कुछ भी पेपर वगैरह, अगर आप उसको बंद कीजिएगा तो देखिए पानी की कुछ बूंदे उस पर आके चपकेगी। जी हाँ, पानी के माध्यम से भी ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट आइए, तो इसका जल हो जाएगा। निम्न में से कौन स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है? स्वपोषी किसे कहते हैं? पेड़ पौधे को। जो भोजन खुद बनाता है, स्वपोषी, स्व मतलब स्वयं, जो भोजन खुद बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है? तो खुद तो सिर्फ एक बनाता है पूरा ब्रह्मांड में, ठीक है, वो क्या है? पेड़ पौधा। जी हाँ, पूरा ब्रह्मांड नहीं कह सकते, पूरा पृथ्वी में कह सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा ब्रह्मांड तो नहीं जानते हैं, ठीक है। तो सिर्फ पृथ्वी की बात करें तो वहाँ सिर्फ पेड़ पौधे ही होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी? क्लोरोफिल भी है, सूर्य प्रकाश भी है, यहाँ पे जल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो सभी हो जाएगा। 6 का डी। नेक्स्ट आइए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? तो 0.03% है शायद, हाँ। नेक्स्ट आइए, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कब होता है? ठीक है, रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना वो सिर्फ दिन में होता है, एकदम ध्यान रखिएगा। क्योंकि दिन में क्यों होता है? क्योंकि दिन में ही ना सूरज रहता है, और प्रकाश संश्लेषण होगा तो सूरज की तो जरूरत होगी। सूरज का किरण क्या होता है? फोटोन के रूप में, हाँ, सूरज का किरण फोटोन के रूप में ग्रहण करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बनाता है, ठीक है, क्रिया करता है, कह सकते हैं कि भोजन बनाता है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या, गैस जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, आग से हम लोग खाना बनाते हैं ना, वैसे वो भी क्या होता है? सूरज की धूप से बनाता है, ठीक है, सूरज की रोशनी से। तो बस वही हो जाएगा, दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में, वर्णिलॉक में, लाल रक्तकण में या फिर श्वेत रक्तकण में? तो ध्यान रखिएगा, जो मैग्नीशियम धातु होता है ना वो पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है, और एक होता है लोहा,
जी हाँ, लोहा धातु वो मनुष्य में पाया जाता है। एकदम ये कन्फ्यूजन एकदम दूर कर लीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी तो 2 नंबर में भी पूछ देता है, ठीक है। तो देखिए, निम्न में से किस में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है? तो एकदम क्लियर रख लीजिए, मैग्नीशियम है तो ऑब्वियस बात है कि क्या होगा, पेड़ पौधे में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई पूरा चारों ऑप्शन पेड़ पौधा है ही नहीं। क्लोरोफिल, वर्णिक लवक, लाल रक्त, श्वेत रक्त। बात यहाँ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। तो देखिए, मैग्नीशियम है तो क्या पेड़ पौधे में पाया जाता है? तो पेड़ पौधे ना देकर यहाँ पे उसका पार्ट दिया गया है क्लोरोफिल में। जी हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल में। 9 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हरे पौधे में पोषण की विधि क्या है? हरे पौधे में पोषण की विधि क्या है? तो सिंपल बात है, स्वपोषी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। जी हाँ, ऑक्सीजन की थोड़ी है, प्रकाश संश्लेषण तो बनाता है ना ऑक्सीजन, खुद ऑक्सीजन लेके थोड़ी ना ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का योग होना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होगा, तो ये तो पल्ले नहीं पड़ा ना, ऑक्सीजन ही मुक्त होगा ना। तो इसका 12 का बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त हो। निम्न में से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? ठीक है, अंतर्ग्रहण करता है तो अंतर्ग्रहण भोजन रसधानी के द्वारा करता है, नहीं, कुटपात के द्वारा करता है। जी हाँ, भोजन राजधानी में वो पचाता है, सॉरी। जब पूछे कि निम्न में से किसके द्वारा अमीबा भोजन पचाता है, तो वो हो जाएगा भोजन रसधानी, लेकिन अंतर्ग्रहण कुटपात के द्वारा करता है, सॉरी, ठीक है। इसका ए हो जाएगा। कुआक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कुआक में कौन सा पोषण पाया जाता है? तो कुआक में मृतजीवी पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, अब थोड़ा फास्ट चलते, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम रहता है, हम सब समझते हैं, ठीक है। आप पढ़ाई पे भी फोकस कीजिए, टाइम आपके पास बहुत कम है। नेक्स्ट आइए, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना में, जड़ में, पत्तियों में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्टोमाटा हमेशा याद रखिएगा, पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो सिंपल बात है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। जी हाँ, ये मत सोचिएगा प्रकाश संश्लेषण होता है तो अच्छा ऑक्सीजन ही तो निकलता है, जी नहीं, जी नहीं। पहले ग्लूकोज बनता है, उसके बाद ऑक्सीजन निकलता है और जल भी निकलता है कुछ मात्रा में, ठीक है। एकदम ये बात क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट आइए, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? प्राशरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या फिर परिवहन? गैसों का निष्कासन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता, फूल? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन किस में होगा? तो सिंपल बात है, पत्ता में ही होगा। नेक्स्ट आइए, पौधों में जाइलम द्वारा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर या फिर ऊपर एवं नीचे की ओर या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। क्यों होगा? यहाँ पे सिंपल लॉजिक से, जाइलम, ठीक है, जाइलम जो क्या करता है, जल को अवशोषित करता है। तो जल कहाँ से लेगा पेड़ पौधा? अब हवा से थोड़ी ना जल लेगा, ठीक है। जी हाँ, ऐसा थोड़ी ना कि जल है उसको टान लिया पत्ता से और एकदम हवा में उड़ाते हुए जल अब ग्रहण कर लिया, जी नहीं। वो ऑफिस बात है, जड़ से लेगा, ठीक है, यानी कि जमीन से लेगा। तो जमीन से लेगा तो जड़ से लेगा, तो जड़ से लेगा और तना तक पहुँचाएगा, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है। 19 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन का, अमीनो अम्ल का, जल का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का? फ्लोएम। तो देखिए, जब फ हो, फ से फ्लोएम और यहाँ पे भोजन हो जाएगा। यहाँ पे तो नहीं बैठ रहा है, ठीक है, फ भ हो जा रहा है, लेकिन पादप में जब जल का हो तो जल से समझिएगा कि जाइलम हो जाएगा और फ्लोएम हो जाएगा भोजन का, ठीक। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान क्या होता है? तो रंध्र में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड और जल पौधों को कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, जल कहाँ से प्राप्त होगा? जल, कच्ची सामग्री और कार्बन डाइऑक्साइड सब, तो सब क्या हो जाएगा, भूमि और वातावरण दोनों से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सिर्फ अगर जल पूछता है तो वो क्या हो जाता है, भूमि से होता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग है, वृक्क है, ठीक है। नेक्स्ट है ये, वृक्क का क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? मेडुला, नेफ्रॉन, पेल्विस, कॉर्टेक्स? तो वृक्क का क्रियात्मक, संक्रात्मक सब क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट है ये, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, धमनी, कोशिकाएं, सिरा या फिर वेना क्यों? तो वेना क्यों हो जाएगा, ठीक है, ये आपको बुक में शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या है? तो वेना क्यों है, ठीक।
मानव हृदय में पाई जाती है 3 वेस, 4 वेस, 5 वेस और 2 वेस। तो देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत गलती क्या करते हैं, उनको पता होता है 4 वेस में पाए जाते हैं, ठीक है। जी हाँ, दायां लिंद, बायां लिंद, दायां नीले और बायां नीले, एकदम पूरा क्लियर रहता है उनको कि 4 पाए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो चेंज जब कर देता है, जोड़ा पूछ देता है, ठीक है, कितने जोड़ा पाया जाता है, तो वो वहाँ पे 4 जोड़ा लिख देते हैं। जोड़ा की बात है तो जो जोड़ा होगा, ठीक है। जी हाँ, जब जोड़ा की बात है तो 2 जोड़ा पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जोड़ा नहीं पूछा तो 4 वेस में होगा, लेकिन क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज, टाइलिन, पेप्सोनेजन, गैस्ट्रिन। तो टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम या फिर 20 या 40, तो 20 मिलीग्राम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, सिंपल बात है। नेक्स्ट आइए, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, कितनी प्रति 20, 40, 50, 30, तो कितना है 20% है, ठीक है। यहाँ पे सी लिखा है, सी नहीं होगा यहाँ पे परसेंट होगा, ठीक। अगर आप बोले तो यहाँ पे कट कर देते हैं, राइट। कितने बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट, तो हम यहाँ पे परसेंटेज दे देते हैं। एक सेकेंड, हो गया, ठीक। यहाँ पे 20% हो जाएगा। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है तो क्या श्वसन होगा ना, हाँ। नेक्स्ट है ये, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल या फिर सूर्य का प्रकाश। तो स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का क्या स्रोत है, ठीक है। तो स्वांगीकरण के लिए हमेशा याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश ही स्रोत है। मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, चेतना, आवेग, उद्दीपन या फिर संवेदना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उद्दीपन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है ये, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। देखिए, उच्च रक्तचाप, घेघा, मधुमेह या फिर बौनापन, ठीक है। इंसुलिन, तो इंसुलिन के कमी से क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, ठीक है। और घेंघा, ठीक है, यहाँ पे घेंघा जो होता है ये क्या चीज़ के कमी से होता है, आप कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है ये, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या फिर प्राकृतिक। तो वाष्पोत्सर्जन भौतिक है, ठीक है, भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है ये, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, आमाशय में, पक्वाशय में, बड़ी आंत में या फिर इलियम में। तो अवशोषण कहाँ होता है, तो इलियम में अवशोषण होता है। मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में, ठीक है। नेक्स्ट है ये, छोटी आंत, एक सेकेंड, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, आमाशय, पक्वाशय, बड़ी आंत, इलियम में। तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है छोटी आंत में। जी हाँ, एकदम ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, हम सब जानते हैं। आप लोग यहाँ आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम हर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखकर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पूछे भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो आप सोचते रहे मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, भाई छोटी आंत में होता है। अब देखेंगे यहाँ पे छोटी आंत है ही नहीं, अब कीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन गलत नहीं दिया हुआ है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है छोटी आंत में, लेकिन छोटी आंत का भी 3 भाग होता है, ठीक है। तो 3 भाग में से जो इलियम भाग है उसमें अवशोषण होता है, इसलिए छोटी आंत ना देकर पार्टिकुलर वो जो भाग है उसी को दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे इलियम हो जाएगा, ठीक है। नोट भी यहाँ पे हम लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होता है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, सौर ऊर्जा। तो मूल स्रोत क्या है, जल ही है, ठीक, जल के माध्यम से निकलता है जल। अग्नाशिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अग्नाशिक रस में रेनिन, टाइलिन, एमाइलेज या माल्टेज। ये सब बुक में शायद नहीं है, ठीक है, तो एमाइलेज और माल्टेज हो जाएगा। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं, लेने और छोड़ने को, लेने को क्या कहते हैं अंतःश्वसन, छोड़ने को निःश्वसन। लेकिन जब दोनों क्रिया हो तो उसे हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। नेक्स्ट आइए, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, अग्नाशय से, छोटी आंत से या फिर कोई नहीं। तो पित्तरस तो यकृत से ही होगा। नेक्स्ट आइए, पित्तरस का स्राव यकृत से होता है और यह संचय पित्ताशय नामक एक छोटी थैली में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है, रक्त, ऊर्जा, एंजाइम, प्रकाश। ऊर्जा का निर्माण होता है, सिंपल बात है।
एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है तो क्या होता है, तो 120/80 होता है। एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना कि बीपी देखते हैं ना कि अरे यार डॉक्टर कैसे पता करते कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है या फिर लो है, तो यही भाई 120/80 का रेशियो से ही करते हैं। जी हाँ, अगर आपका बीपी 80 से कम है तो आपको माना जाएगा कि बीपी लो है, और आपका बीपी 120 से हाई है तो आपको माना जाएगा बीपी हाई है। सिंपल बात है, ठीक है। तो 80 और 120 के अंतर होना, बीच में होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो आपका नॉर्मल होगा बीपी। नेक्स्ट आइए, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, इक्टोड्रम, मेसोड्रम, इंडोड्रम या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा इंडोड्रम। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, सभी जीवों के लिए, तो सभी जीवों के लिए क्या है, श्वसन है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, पराग में, अपराग में, अर्ध पराग में या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कोशिका झिल्ली है अर्ध पराग में। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, शैवाल, कवक, जीवाणु या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इष्ट क्या है, कवक है। नेक्स्ट आइए, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन, तो दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन घटना होती है, तो किण्वन होगा। नेक्स्ट, हाँ किण्वन। नेक्स्ट आइए, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है, कहाँ होती है पाइरुवेट, तो देखिए जब पाइरुवेट की बात आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया पहला, उसका जो पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। पहला चरण माइटोकॉन्ड्रिया में और सेकेंड चरण कोशिका द्रव में यार। नेक्स्ट है ये, निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, ठीक है, यानी बीपी नापने में किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फाइग्नोमीटर। बस बस बस, तो दोस्तों बस यही था 50 ऑब्जेक्टिव। और हाँ, आप एकदम ईमानदारी पूर्वक कमेंट में बताइएगा आप कितना सही जवाब दे पाए हैं, ठीक है। कॉपी में नोट डाउन नहीं किए फिर से आप देख लीजिए, ठीक है। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन नहीं किए कोई बात नहीं, शुरू से आप थोड़ा स्लो करके या फिर देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन को कॉपी पे उतार लीजिए। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम सब जानते हैं। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, लगभग हर सब्जेक्ट में, पांचों सब्जेक्ट में 50% आपका ऑब्जेक्टिव ही होता है, यानी अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लेते हैं पूरा पूरा तो आप पास हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप सब्जेक्टिव नहीं छूते तब, ये तो मजाक की बात है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जैसे ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है। एकदम ध्यान लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। उसके बाद कमेंट कर दीजिए, एक क्वेश्चन हम आपसे ऊपर से पूछे हैं, ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, और बस यही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, सब्सक्राइब कर लीजिए।